So, good morning students. Let's start our SST class, जिसमें आज हम सवाई जयसिंह और जयसिंह सेकंड इन दोनों के बारे में फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। जैसा कि चैप्टर के स्टार्टिंग में कल पढ़ा था कि जो जयसिंह है, जयसिंह और सवाई जयसिंह दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, सबसे पहले जो दिया गया है वो है जयसिंह के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जो दिया गया है वो है जयसिंह। आप इन सब को लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, और अदरवाइज आप समझना चाहते हो तो समझ लो। बाकी नोट्स जो है वो आपके बुक में अंडरलाइन करवाया था कल, तो उसको एज इट इज आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ही वॉज बॉर्न ऑन 3 सितंबर 1688। ये आपके बुक में भी है, बॉर्न ऑन 3 सितंबर 1688। ठीक है, हिज फादर नेम वॉज बिशन सिंह। फादर कौन थे? बिशन सिंह। ही हैज 2 सन्स। इनके 2 बेटे थे। एक का नाम था विजय सिंह एंड वन वॉज जय सिंह। जो कल कंफ्यूजन था वो आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बिशन सिंह whose 2 sons, one is विजय सिंह and other one is जय सिंह। ठीक है, औरंगजेब जो मुगल रूलर वो उस टाइम पर थे, और उसकी ब्रेवरी से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने क्या किया, विजय सिंह को तो बना दिया जय सिंह और जय सिंह को बना दिया विजय सिंह। ठीक है, तो इसके लिए आप एक पॉइंट लिख सकते हो, औरंगजेब inspired by the bravery of विजय सिंह। विजय सिंह की ब्रेवरी से वो इंस्पायर्ड होकर ही चेंज्ड इट नेम, उसने उनका नाम चेंज कर दिया। सो ही चेंज्ड हिज नेम एंड गिव द नेम जय सिंह। सो ही changed his name and give the name जय सिंह। ठीक है, औरंगजेब ने इसको तो ये बना दिया और इसको ये बना दिया। ठीक है, क्लियर? नाउ जय सिंह का, यस मैम जो आपने बोर्ड पे लाइन लिखी वो वापस रिपीट करना, बोर्ड ब्लर दिख रहा है। बोर्ड ब्लर दिख रहा है, आपने जो बोर्ड पे लाइन लिखी है वो वापस रिपीट करना। क्लियर नहीं है? नहीं मैम। नाउ? नहीं मैडम। अभी? नहीं मैम। अभी ठीक है? मैम चेंज के बाद क्या है? चेंज के बाद चेंज हिज नेम एंड गिव द नेम जय सिंह। गिव द नेम जय सिंह। ठीक है, यस मैम। तो जब उसकी ब्रेवरी से खुश होकर औरंगजेब ने उसका नाम बदल दिया, नाउ ही बिकेम जय सिंह, जय सिंह बन गया। तो जय सिंह बिकेम द रूलर ऑफ आमेर और जयपुर। ठीक है, ऑन 16 दिसंबर 1999 आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। ठीक है, तो ये चीज आप लिख सकते हो कि जय सिंह बिकेम the ruler of Amer and or Jaipur on
16 December on 16 December 1699, ठीक है, 1699 after the death of his father, after the मैम 19 दिसंबर है। death of his father. Yes, what happened? मैम 19 दिसंबर नहीं है क्या? 99 नहीं, 19 दिसंबर। है 19 दिसंबर। 90 19 नहीं मैम, 19। 90 कहाँ है? इस बुक में भी 1699 है ना? 19 दिसंबर, यस, हाँ 19 दिसंबर, ठीक है, यस मैम। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। आफ्टर दैट औरंगजेब डाइड, ठीक है, औरंगजेब जो है उसकी डेथ हो जाती है। औरंगजेब के 4 बेटे थे, 4 सन्स। औरंगजेब ही हैड 4 सन। सबसे पहला था वो था मुअज्जम, सेकेंड वन आजम, थर्ड वन अकबर एंड फोर्थ वन इज कमबख्श। ठीक है, 4 सन्स। अकबर वेंट पर्शिया, अकबर जो है वो कहाँ चला जाता है? पर्शिया चला जाता है। इसको कोई मतलब नहीं है कि औरंगजेब के पास क्या है क्या नहीं है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कमबख्श जो था, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू बिकम द किंग, उसे राजा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू बिकम द किंग, ठीक है। 2 तो हट गए, अब बच गए कौन? ये दोनों, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। बैटल टुक प्लेस बिटवीन 2 ब्रदर्स इन जजाऊ प्लेन, ठीक है, इन दोनों के बीच में जजाऊ प्लेन यूपी में, बैटल टुक प्लेस बिटवीन 2 ब्रदर्स इन जजाऊ प्लेन विच इज सिचुएटेड इन यूपी, ठीक है। ये बैटल हुआ इन दोनों भाइयों के बीच में इन 1707 में, 1707 AD में। आफ्टर दैट इन वन हैंड सवाई जयसिंह सपोर्टेड आजम, सवाई जयसिंह ने किसको सपोर्ट किया? आजम को, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड मुअज्जम ज्वाइन हैंड्स विथ विजय सिंह, विजय सिंह कौन था? जय सिंह का भाई, जो जय सिंह था और उसको विजय सिंह बना दिया गया, ठीक है। इसने क्या किया? विजय सिंह के साथ जाके हाथ मिला लिया ताकि वो इनके साथ बैटल कर सके, ठीक है, जो कि जय सिंह का भाई था। इस बैटल के अंदर मुअज्जम जीत गया, मुअज्जम वॉज द विनर, ही वॉज द विनर एंड आफ्टर ही विक्ट्री, जीत के बाद में ही रिनेम्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को, अपना नाम बदल लिया और क्या नाम रखा? बहादुर शाह, बहादुर शाह फर्स्ट, जिसने अपना खुद नाम चेंज कर लिया अपना, ठीक है, ही रिनेम्ड हिमसेल्फ एज बहादुर शाह। और इन्होंने जो जयपुर का राजा बन गया, ठीक है, जयपुर, और जयपुर का राजा बना और इसने जयपुर का नाम चेंज कर दिया और क्या रखा? इस्लामाबाद और मोमिनाबाद। ये कहाँ का राजा बना? बहादुर शाह जयपुर। किंग बनने के बाद में इसने सबसे पहले इसका नाम चेंज किया और रखा इस्लामाबाद, और आफ्टर सम टाइम मोमिनाबाद।
ये दो नाम दिए जयपुर को किसने? बहादुर शाह फर्स्ट या मुअज्जम ने, ठीक है। मोमिनाबाद एंड मेड विजय सिंह एज द रूलर ऑफ जयपुर, और फिर जयपुर का राजा किसको बना दिया? विजय सिंह को, जिसने अपने भाई के साथ जो उसका बैटल हुआ था 1707 के अंदर जजाऊ प्लेन में, जिसमें विजय सिंह ने उसका सपोर्ट किया, वहां का राजा इसने किसको बना दिया? विजय सिंह को, ठीक है। आफ्टर दैट ही अपॉइंटेड गवर्नर, उसने गवर्नर अपॉइंट किए, 2 गवर्नर अपॉइंट किए, जिसमें से एक उसका भाई था, ही अपॉइंटेड एज ए गवर्नर। बहादुर शाह जो था उसने गवर्नर अपॉइंट किया। बहादुर शाह 2 गवर्नर अपॉइंट किए। वन वाज सवाई जयसिंह, रूलर ऑफ आमेर, and second one was Ajit Singh, रूलर ऑफ मारवाड़, जोधपुर के राजा थे, ठीक है। आमेर के राजा सवाई जयसिंह और मारवाड़ के रूलर अजीत सिंह, दोनों को अपॉइंट किया एज द गवर्नर। इसके बाद में बोथ वर डिसाइडेड, इन दोनों ने डिसाइड किया क्या? कि हमें क्या कर लेना है? बदला लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें ये जीत गया था मुअज्जम बहादुर शाह। जीतने के बाद में उसने क्या किया? इनको फिर से गवर्नर अपॉइंट कर लिया। गवर्नर अपॉइंट करते ही इसने क्या किया? इन दोनों ने मिलकर एक प्लान किया कि हम क्या करेंगे? इसको हराएंगे, ठीक है। दे आस्क्ड हेल्प फ्रॉम अमर सिंह द रूलर ऑफ मेवाड़। इन दोनों ने किसके साथ? अमर सिंह को बुलाया, जो कि रूलर कहाँ के थे? मेवाड़ के, ठीक है। ही वॉज द रूलर ऑफ मेवाड़। इन दोनों ने मिलकर अमर सिंह को अपने साथ मिला लिया कि हमें क्या करना है? बहादुर शाह को हराना है, ठीक है। अमर सिंह जो था उसने क्या किया? ही पुट द कंडीशन इन फ्रंट ऑफ सवाई जयसिंह। उसने सवाई जयसिंह के सामने एक शर्त रखी, और वो शर्त क्या थी? कि दैट ही वुड मैरी हिज डॉटर। ये क्या करेगा? अमर सिंह इसकी बेटी से शादी करेगा तो ही ये इनकी हेल्प करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। इसकी बेटी का नाम क्या था? चंद्र कुंवारी, चंद्र कुंवारी था। सवाई जयसिंह जिसकी डॉटर थी चंद्र कुंवारी, ठीक है। अमर सिंह ने जो कंडीशन थी, उसने शर्त रखी कि अगर तुम अपनी बेटी से मेरी शादी कराते हो तो ही मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वो एग्री हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। आफ्टर दैट जयसिंह जो था ही एक्सेप्टेड द कंडीशन, एंड ये जो एक ट्रीटी बोलते हैं ना, एक संधि होती है इन तीनों के बीच में कि ऐसा अगर तुम करोगे तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा साथ दूंगा, अदरवाइज मेरा कोई रोल नहीं होगा। तो ये जो संधि होती है इन तीनों के बीच में, एक ट्रीटी होती है, वो साइन करते हैं ये, ठीक है। एक समझौता किया जाता है। उस समझौते का नाम क्या था? देबारी पैक्ट, ठीक है। देबारी पैक्ट उसका नाम था। इसके बाद में जब बहादुर शाह को इस बात का पता चलता है तो वो क्या करता है? उन्हें माफ कर देता है, कुछ अपना रिएक्शन नहीं देता है और माफ कर देता है। और जैसा जो अपने भाई को जो राज चाहिए था वो उसको दे देता है, जो उन लोगों को चाहिए था वो उनको देकर वो फ्री हो जाता है। यानी कि ये जो पूरा मैटर है वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये एक स्टोरी हो गई। नेक्स्ट दूसरा जो आता है सेकेंड पार्ट इसका, जिसके अंदर हम एक जाट लीडर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये देबारी पैक्ट आ गया समझ में अच्छे से। नेक्स्ट है दूसरा चूड़ामन। चूड़ामन जो था वो एक जाट लीडर था,
चूड़ामन जो कि एक जाट लीडर था, इसने भरतपुर के अंदर अपना पूरा, जैसे बोलते हैं ना, पूरा आंदोलन और पूरे राज्य को अपने अंडर में कर रखा था, ठीक है, किसी को वहां एंटर नहीं होने देता था भरतपुर। इस चीज से परेशान होकर 1722 में महाराजा रंगीला, जिसने अपॉइंट किया जयसिंह टू सप्रेस द रिवॉल्ट, इस रिवॉल्ट को यानी कि इसको हराने के लिए 1722 में महाराजा रंगीला जो थे ही अपॉइंटेड, इसने किसको अपॉइंट किया? जयसिंह को, जो कि आपके बुक में जो नेक्स्ट पैराग्राफ है जहां पर जयसिंह का टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद वाला जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें दिया गया है, ठीक है। ही अपॉइंटेड जयसिंह टू सप्रेस द रिवॉल्ट एट चूड़ामन, भरतपुर सॉरी, ठीक है। जयसिंह ज्वाइन हैंड्स विथ बदन सिंह, जयसिंह क्या करता है? बदन सिंह के साथ मिलता है। अब ये बदन सिंह कौन हो गया? बदन सिंह ही वॉज द नेफ्यू ऑफ चूड़ामन, ठीक है। नेफ्यू ऑफ चूड़ामन, अब इसका रिलेटिव हो गया चूड़ामन का, तो इसका मतलब उसके जितने भी सीक्रेट्स हैं वो इसको पता होगा और इजीली उसको हरा सकता है। तो चूड़ामन के बारे में जब वो जानकर और उससे हाथ मिलाकर बदन सिंह और जयसिंह दोनों ने मिलकर उसको हरा दिया इजीली भरतपुर से, और हराने के बाद में जयसिंह ने बदन सिंह को टाइटल दिया किसका? बृजराज का। जयसिंह ने बदन सिंह को टाइटल दिया बृजराज, ठीक है। ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो पूरा पैराग्राफ है, वो आपको वो पूरा लिखना है और पॉइंट वाइज उसको लिख लेना, ये सारी चीजें उसमें दी गई है, ठीक है। ही गेव द टाइटल ऑफ बृजराज, उसके साथ साथ उन्होंने बृजराज बदन सिंह को क्या दिया? दीग रीजन, दीग रीजन भी इसी के अंडर में दे दिया, इसी को दे दिया, ठीक है। दीग रीजन देने के बाद में मोहम्मद शाह जो कि मुगल रूलर थे, वो भी बहुत हैप्पी हुए इस चीज से, सारी चीजें देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने फिर जयसिंह को टाइटल दिया किस चीज का? राजा राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई, इतना बड़ा नाम दिया गया किसको? जयसिंह को, ठीक है। क्या नाम दिया गया और किसके द्वारा दिया गया? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह gave the title of राजा राजेश्वर, राजा राजेश्वर श्री राजाधिराज, राजाधिराज सवाई, यहां से इस जयसिंह को सवाई का टाइटल मिला, समझ गए? राजा, ये टाइटल किसने दिया? मोहम्मद शाह ने। किस चीज पे खुश होकर? जो जाट लीडर चूड़ामन थे उसको हराने पर ये मोहम्मद शाह खुश होकर इन्होंने इसको ये टाइटल दिया, उनकी ब्रेवरी के ऊपर, उनकी बहादुरी के ऊपर, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ सवाई जयसिंह इन एस्ट्रोलॉजी, कि सवाई जयसिंह जो थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन था एस्ट्रोलॉजी में। मैम, प्रीति मैम, यस, वो पैराग्राफ कौन सा लिखना है? चूड़ामन से जो स्टार्ट है वो वाला क्या है? चूड़ामन से, हाँ चूड़ामन से वो जो टाइटल दिया था पैराग्राफ ही है बेटा, और बाकी मैं आपको इसकी पिक सेंड कर दूंगी, उसमें देख लेना, है ना? ओके मैम, ठीक है। फिर उससे जो जो चीजें आपको समझ में आएगी वो बुक से अंडरलाइन करके आप लिख लेना। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ सवाई जयसिंह इन एस्ट्रोलॉजी, कि अब एस्ट्रोलॉजी का क्या नॉलेज था सवाई जयसिंह को? तो ही स्टडी द स्पीड ऑफ सेलेस्टियल बॉडी,
यानी कि जो सेलेस्टियल बॉडीज जो रोटेट कर रही हैं हमारे अर्थ के चारों तरफ, अर्थ भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, तो जो रोटेशन हो रहा है इस रोटेशन की स्पीड को मेजर करना, यानी कि स्पीड जानना चाहते थे, उसके बारे में पढ़ना चाहते थे। सो ही कंस्ट्रक्टेड एस्ट्रोनॉमिक टेबल, उन्होंने एस्ट्रोनॉमिक टेबल कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि टू स्टडी द स्पीड ऑफ celestial body he constructed astronomic table and second one is he wrote a book named as जयसिंह करिका ऑन एस्ट्रोलॉजी। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक बुक लिखी जिसका नाम था जयसिंह करिका। ठीक है, तो he wrote a book named जयसिंह करिका ऑन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर उन्होंने किताब लिखी। ठीक है, नेक्स्ट ही हैड ऑल्सो कंट्रीब्यूशन इन आर्किटेक्चर। तो उन्होंने क्या क्या चीजें बनवाई, तो सबसे पहले ही फाउंडेड द जयपुर सिटी इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। In field of architecture, most probably he founded Jaipur city. He founded Jaipur city in 1727. 1727. Second, his observatories. जयसिंह built 5 observatories. ये अब आप बुक में देख लो पेज नंबर 43 पर। इसका जो आर्किटेक्चर है वो आप बुक में आ जाएगा पेज नंबर 43। ये जो जंतर मंतर की फोटो दी गई है उसके नीचे सेकेंड लाइन, जयसिंह बिल्ट 5 ऑब्जर्वेटरीज टू स्टडी एस्ट्रोलॉजी, कि उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने के लिए 5 ऑब्जर्वेटरीज बनवाए। एंड दीज ऑब्जर्वेटरीज आर एट, ये ऑब्जर्वेटरीज जो है वो कहाँ है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन। ठीक है, और कहाँ है, उज्जैन में। सेकेंड नेक्स्ट है जंतर मंतर। इसके बाद में पेज नंबर 44 पर आ जाओ आप। यहां तक तो उसकी जो आर्किटेक्चर फॉर्म था वो कंप्लीट हो गया। फिर लास्ट पैराग्राफ जो दिया गया है ये आपको जयसिंह में नोट करना है। सवाई जयसिंह वॉज द लास्ट हिंदू रूलर हु परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ, यानी कि अश्वमेध यज्ञ करवाया इन्होंने इन 1740। सवाई जयसिंह से 1740 तक। सवाई जयसिंह बिल्ट जल महल फॉर द स्टे ऑफ प्रिस्ट हु हैड टू कम टू परफॉर्म रिचुअल ड्यूरिंग द यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जिन ब्राह्मणों ने करवाया था उन लोगों के रहने के लिए उन्होंने क्या करवाया, जल महल बनवाया। ठीक है, and last he died on 21st September 1743 after some disorder of blood. ये 3 पॉइंट्स आपको सवाई जयसिंह में लास्ट में नोट करने हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हमारे अमर सिंह राठौर। तो अब जयसिंह और सवाई जयसिंह ये क्लियर हो गया, कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट वन इज अमर सिंह राठौर। अब अमर सिंह राठौर की स्टोरी पढ़ते हैं।
अमर सिंह राठौर, जिसमें सबसे पहले रूलर आते हैं गज सिंह। ठीक है, गज सिंह, ही हैड 3 सन्स, उनके 3 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम था अमर सिंह, सेकंड था जसवंत सिंह, एंड थर्ड वन इज अचल सिंह। अचल सिंह, ठीक है। 3 सन्स थे, अमर सिंह, जसवंत सिंह एंड अचल सिंह। अचल सिंह डाइड इन हिज चाइल्डहुड। अचल सिंह जो थे वो उनके बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी, डाइड ऑन हिज चाइल्डहुड। अब बच गए 2। अब 2 बेटे हैं तो ये आपस में बिल्कुल लड़ाई करेंगे कि मेरे पापा के पास इतनी प्रॉपर्टी है तो अब क्या करना है, कैसे बंटवारा करना है ना। तो इसके लिए ये जो 2 भाई थे, तो नेचुरल सक्सेसर जो बड़ा बेटा था वो अमर सिंह था। ठीक है, तो नेचुरल सक्सेसर गज सिंह ने अमर सिंह को पहले बना दिया। ठीक है, लेकिन फिर गज सिंह किसी के बहकावे में आकर, किसके बहकावे में आए, अमर पासवान, अमर पासवान नहीं है, अनारा पासवान है, अनारा पासवान। इनके कहने पर गज सिंह ने क्या किया, अपने बेटे जसवंत सिंह को राजा बना दिया। ही डिक्लेयर जसवंत सिंह एज ए रूलर ऑफ हिज सक्सेसर। ठीक है, और वो भी कहाँ का, जोधपुर। गज सिंह कहाँ का राजा था, जोधपुर का। ठीक है, तो ही डिक्लेयर जसवंत सिंह एज हिज सक्सेसर। अमर सिंह गेट अनॉयड एंड ही वेंट टू शाहजहां कोर्ट। अमर सिंह जो कि इस चीज से नाखुश था, क्योंकि इंसल्ट तो हो ही गई ना, उसके रहते हुए छोटे भाई को फिर राजा बना दिया गया, तो उसकी तो कोई इमेज नहीं रही। इस चीज से वो नाराज होकर कहाँ चला जाता है, इन द मुगल कोर्ट ऑफ शाहजहां, शाहजहां के पास चला जाता है। ठीक है, शाहजहां के पास जाता है, तो शाहजहां वॉज वेरी हैप्पी विथ हिज ब्रेवरी। वो उसकी बहादुरता को देखकर खुश हो जाता है कि चलो इसमें इतना आत्मसम्मान है कि उसको मतलब बुरा लगा तो वो अपना सब कुछ, राजपाट वगैरह सब कुछ छोड़कर आ गया। सो ही अडॉन हिम एंड गिव हिम अ टाइटल। तो शाहजहां ने उसको अपना लिया और उसको क्या टाइटल दिया, राव का टाइटल दिया। तो इसका नाम क्या बन गया, राव अमर सिंह राठौर। अमर सिंह राठौर। ठीक है, ये पूरा नाम था अमर सिंह का। आफ्टर दैट, इन दिस वे अमर सिंह बिकेम राव अमर सिंह राठौर। अमर सिंह राठौर बन गया। इसके बाद में अब धीरे धीरे जैसे उसके अंडर में काम करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे स्टोरीज, कहानियां वगैरह बननी शुरू हो जाती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो अमर सिंह वॉज एब्सेंट इन द मुगल कोर्ट फॉर 15 डेज। अमर सिंह जो थे वो एब्सेंट थे मुगल कोर्ट में, यानी कि मुगल कोर्ट में गए नहीं। कब तक, 15 दिनों तक। फॉर 15 डेज ही वॉज एब्सेंट इन द मुगल कोर्ट, 15 दिनों तक वो गए नहीं। शाहजहां आज द रीजन, शाहजहां ने कारण पूछा कि क्यों नहीं आए आप 15 दिन तक, है ना, पूछते हैं ना, नहीं आते हो तो इसके लिए जब शाहजहां ने रीजन पूछा कि क्या रीजन है, क्यों नहीं आए, तो ही रिप्लाइड दैट ही वेंट फॉर हंटिंग। इसने क्या बोला कि मैं तो शिकार के लिए गया था। व्हाई दैट ही वाज एब्सेंट इन द रॉयल कोर्ट फॉर 15 डेज, यानी कि मैं इसीलिए 15 दिनों तक नहीं आया क्योंकि मैं तो शिकार पर गया हुआ था। शाहजहां ने कहा कि आप जब 15 दिन तक नहीं आए तो इसके लिए आपको फाइन पे करना होगा। ठीक है, 15 दिन का फाइन देना होगा। तो अमर सिंह जो थे उन्होंने मना कर दिया, बोला मैं तो फाइन नहीं दूंगा। तो शाहजहां ने बख्शी सलावत जो कि उनके कमांडर थे उनको भेजा फाइन कलेक्ट करने के लिए। किसके पास, अमर सिंह के पास। वहां से वो चला जाता है।
उसके बाद में बख्शी सलावत, बख्शी सलावत, इनको भेजते हैं शाहजहां टू कलेक्ट द फाइन, फाइन को कलेक्ट करने के लिए। शाहजहां आस्क्ड हिम टू कम इन द कोर्ट अमर सिंह, शाहजहां ने कहा कि बख्शी सलावत जाते हैं तो उसको भी मना कर देता है वो कि मैं तो फाइन नहीं दूंगा, आप यहाँ से चले जाओ। वो आ जाता है, शाहजहां ने उसको बुलाया कि आप ऐसा करो कि फाइन नहीं देना है तो मत दो, लेकिन आपको आना है। और कहाँ पर आना है? शाहजहां ने अमर सिंह राठौर को बुलाया दीवाने खास में फॉर ए मीटिंग, एक मीटिंग के लिए, क्योंकि पहले के जो किंग्स होते थे वो ज़्यादातर मीटिंग ही करते थे, तो उनकी हर एक प्लेस जो है वो डिसाइडेड होती थी कि कहाँ उन्हें वो मीटिंग रखनी है। तो दीवाने खास जो था वहाँ उन्होंने बुलाया अमर सिंह राठौर को। बुलाने के बाद में जैसे ही अमर सिंह राठौर आते हैं, बख्शी सलावत जो कि उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं, कुछ कमेंट्स देते हैं उनको, या फिर हम कह सकते हैं कि गालियां वगैरह देते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एंड अमर सिंह कुड नॉट टॉलरेट, अमर सिंह को ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने हिज कमांडर टॉलरेट हिज कमेंट एंड कट द हेड ऑफ बख्शी सलावत खान विथ हिज स्वॉर्ड, उन्होंने तलवार निकाली और बख्शी सलावत खान की जो गर्दन थी वो उड़ा दी। ठीक है। ही ऑल्सो अटैक्ट ऑन शाहजहां, फिर उन्होंने शाहजहां के ऊपर अटैक किया क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि शाहजहां ने अटैक करवाया है, उनके कहने पर ही इसने मुझे इतना कुछ कहा है, तो शाहजहां के ऊपर अटैक किया। शाहजहां एस्केप फ्रॉम दीवाने खास, वो दीवाने खास से भाग जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं? टू जल महल, जनाना महल, जहां पर सिर्फ औरतें रहती हैं। ठीक है, ये चले जाते हैं दीवाने खास से जनाना महल में। अमर सिंह जो थे वो वहां से एक शेर की तरह दहाड़ते हुए और बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो उनका जो हम कह सकते हैं जो क्या कहेंगे ब्रदर इन लॉ, साला जो होता है, वो उनको मार देता है, अमर सिंह को मार देता है। ठीक है, उनका जो साला रहता है उसका नाम रहता है अर्जुन गौड़, अर्जुन गौड़। अपने राजा से ही, वो भी राजा का ही एक एम्परर होता है, किसका? शाहजहां का एक एम्परर रहता है ये, तो उससे होता है ना कि जब शाबाशी देगा, अगर मैं उनके लिए ये काम कर दूंगा तो राजा से मुझे क्या मिलेगी? शाबाशी मिलेगी। तो प्राइज की इच्छा में और रिवॉर्ड की इच्छा में वो क्या करता है? उनको मार देता है। अमर सिंह जो है सोल्जर्स और चीफटेंस, उनके जितने भी अंडर में जो सोल्जर्स थे, जो सेना वगैरह थी उनकी, उन सबको जब इस इंसिडेंट का पता चलता है वो सब कहाँ पहुंच जाते हैं? रेड फोर्ट, रेड फोर्ट चले जाते हैं जहां पर शाहजहां होता है। और रेड फोर्ट जाते हैं किससे? बुखारा गेट से। रेड फोर्ट जाने के लिए बुखारा गेट जाना होता है और उस गेट से वो रेड फोर्ट में एंटर करते हैं और जैसे ही एंटर करते हैं उस गेट को बंद करवा दिया जाता है ईंटों से और उस गेट का नाम क्या रखा जाता है? अमर सिंह गेट रखा जाता है। उस गेट को उसी दिन बंद कर दिया जाता है ताकि उसकी जो सेना है वो अंदर ना आ सके। ये गेट ओपन होता है 1809 में, ठीक है, 1809 में, और वो भी इस गेट को कौन ओपन करता है? एक ब्रिटिश ऑफिसर जॉर्ज स्टिल के द्वारा इस गेट को ओपन किया जाता है। अमर सिंह जो राजपूत सोल्जर्स थे वो सब वहां चले जाते हैं और फिर जितने भी मतलब आपस में लड़ाइयाँ भी होती है मुगल और राजपूत के बीच में और कई राजपूत सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो थी अमर सिंह की स्टोरी। इसमें जो चीज़ें आपको लिखनी है वो तो मैं आपको इसकी पिक सेंड कर दूंगी, उसमें लिख लेना। और जो आपको बुक में लिखना है वो आप देखो पेज नंबर 44 पे लास्ट, यानी कि जहाँ तक मैं आपको ये नोट्स सेंड करूँगी उसके बाद से आपको कहाँ इसको ऐड करना है वो मैं बताती हूँ। पेज नंबर 44 पे देखो, टेस्ट योर सेल्फ दिया हुआ है, उसके ऊपर थर्ड लाइन अमर सिंह ब्रदर इन लॉ मिला आपको? मुस्कान अपना माइक ऑन करो ताकि मुझे पता चले कि आपको मिल गया। यस मैम, मिल गया। हाँ, अमर सिंह ब्रदर इन लॉ मिल गया? यस मैम। हाँ, अमर सिंह ब्रदर इन लॉ
killed Amar Singh in the hope of getting some reward from emperor. फिर उसी के आगे अमर सिंह soldiers and chieftains became very angry on hearing the news. They immediately reached Delhi and entered the Red Fort through Bukhara Gate. इस गेट तक आपको टिक करना है. इसके बाद में एक लाइन छोड़ के द बुखारा गेट ऑफ रेड फोर्ट वॉज क्लोज्ड. मिला? यस मैम. The Bukhara gate of Red Fort was closed with bricks forever. This gate has been known as Amar Singh Gate since that day. For next point, the gate remained closed for many years and was opened in 1809 on order of a British officer named George Still. हाँ यस मैम. है ना? तो यहाँ पर ये अमर सिंह का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है. उसके पहले वाला जो है वो मैं आपको उसकी पिक सेंड कर दूंगी. हाँ बोलो अब.